सोनू एक नीलामी के दौरान अपनी पुरानी प्रेमिका नीलू से मिला, जिसने 3 साल पहले उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। इस जाने पहचाने चेहरे को देखकर सोनू का दिल बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी कलाई पर बना दिल का निशान देखा। सोनू को 3 साल पहले के वे दिन याद आए जब वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मिलकर गुलाब के पौधों की एक क्यारी बनाई थी। उस समय नीलू ने एक पेन से सोनू की कलाई पर यह दिल बनाया था। बाद में सोनू ने इस दिल का टैटू अपने हाथ पर बनवाने का फैसला किया था, लेकिन अचानक नीलू ने फोन पर उससे ब्रेकअप कर लिया। फोन रखने के बाद नीलू सोनू की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गई थी। अब वह सोनू की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। नीलामी शुरू होने पर सोनू जानबूझकर कीमत बढ़ाता रहा ताकि वह उस पेंटिंग को नीलू को न लेने दे। आखिर में बेबस होकर नीलू ने नीलामी छोड़ दी और वहां से जाने लगी। सोनू उसके पीछे भागा और उससे पूछा कि 3 साल पहले उसने रिश्ता क्यों तोड़ा था। नीलू ने कुछ नहीं कहा और अपनी कार में बैठकर चली गई। सोनू खरीदी हुई पेंटिंग को देखकर रोने लगा। उसे हमेशा लगता था कि उसकी ही किसी गलती की वजह से नीलू उसे छोड़कर गई है, लेकिन उसे असली वजह नहीं पता थी। असल में नीलू की माता ने उसे सोनू से दूर होने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि माता नीलू की जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहती थी। इस जुदाई के बाद नीलू हर रात सोने के लिए दवाई लेती थी। इस रिश्ते को पूरी तरह भूलने के लिए नीलू अपनी माता के कहने पर एक अनजान लड़के से मिलने पहुंची। जैसे ही नीलू होटल में बैठी, तभी अचानक सोनू उसके सामने आ गया। वह उनके पास बैठकर चुपचाप नीलू को देखने लगा। नीलू ने उससे सीधे पूछा कि वह क्या चाहता है। सोनू ने फिर वही सवाल किया कि तुमने 3 साल पहले मुझे क्यों छोड़ा था। नीलू ने बहुत शांत होकर कहा कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। सोनू ने दुखी होकर पूछा कि क्या तुम मेरे साथ सिर्फ खेल खेल रही थी। नीलू ने बहुत बेरुखी से कहा कि अब से हम कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद वह बिना रुके वहां से चली गई। अपने पुराने प्यार को याद करके सोनू जोर जोर से रोने लगा। तभी उसके अच्छे दोस्त अमन ने उसे संभाला। सोनू को समझ नहीं आ रहा था कि नीलू इतनी कठोर कैसे हो सकती है। उसी रात नीलू ने घर जाकर अपनी माता को बताया कि वह लड़का उसे पसंद नहीं आया। माता ने कहा कि कल तुम्हें एक दूसरे लड़के से मिलना है। अगर कहानी अच्छी लगी तो पार्ट 2 के लिए कमेंट में हाँ लिखें।